गुरु रविदास जी काशी में 700 ब्राह्मणों का घमंड कैसे चकनाचूर कर देते हैं, अहंकार को तोड़ देते हैं। कहानी उस समय की है, उस वक्त की है जिस समय उत्तर प्रदेश के काशी नगरी में विद्वानों का अर्थात धर्म के नेताओं का प्रमुख केंद्र माना जाता था। उसी समय गुरु रविदास जी धर्म की प्रचार करते थे, ज्ञान की प्रचार करते थे, लोगों के बीच में जा जा करके और करुणा, मैत्री, प्रेम, प्यार, मोहब्बत की कहानियां पढ़ाने की काम करते थे, बताते थे। जब गुरु रविदास की प्रख्यात पूरी तरह से फैलना शुरू हो गया तो उत्तर प्रदेश के काशी नगरी के जो 700 पंडित थे, 700 ब्राह्मण थे, उन लोगों के बीच में हलचल मच गया, खलबली सा मच गई। उन लोगों ने हर दिन चर्चा चलाना शुरू कर दिया कि वर्ण व्यवस्था में सबसे नीच जाति शूद्र चमार जाति होकर के ये रविदास धर्म की प्रचार कर रहा है, जिसके पास तनिक भी शास्त्र वेदों का कुछ अध्ययन नहीं है, जानकारी नहीं है, वैसे लोगों ने नीच होकर के, नीच जाति से होकर के और धर्म का प्रचार करेगा। हर दिन यह चर्चा का विषय बन गई। हर दिन हर रोज 700 ब्राह्मणों के बीच में यह चर्चा चलती थी। ये संपूर्ण ब्राह्मणों का जो प्रमुख थे, उन्होंने निर्णय लिए कि रविदास को बुला करके और यहां पर हम लोगों ने मिल करके प्रश्न पूछेंगे तो इसमें बेइज्जती होगी, अपमानित किया जाएगा, तो वो अपने धर्म का प्रचार करना छोड़ देगा रविदास। ऐसे 700 ब्राह्मणों ने मिलकर के आपस में प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित करके जो ब्राह्मण के प्रमुख थे, एक धावक के द्वारा संदेश भेजा गया रविदास जी के पास में। जब धावक रविदास जी के पास में यह संदेश लेकर के आया कि अरे रविदास, आपको बुलाहट है, वहां 700 ब्राह्मणों ने मिल करके आपको बुलाया है, जिसमें डेट निर्धारित थी। धावक ने बता दिया कि 4 दिन के बाद में आपको काशी नगरी के अंदर में आना है और शर्तरार्थ करने आपसे संपूर्ण ब्राह्मणों ने सवाल करेगा और आपको उत्तर देना है। जब ऐसे बात सुने गुरु रविदास जी, तो रविदास जी अंदर ही अंदर मुस्कुराए, धन्य हो, ये तो मेरे को मौका ही मिल गया उन पंडित के बीच में जाने के लिए, उन ब्राह्मणों के बीच में जाने के लिए, ताकि इस स्तर से भी इस धर्म की प्रकाश, इस ज्ञान के प्रकाश उस ब्राह्मणों के अंदर में भी जाना चाहिए। काशी में आयोजित एक विशाल जनसभा के बीच में गुरु रविदास जी पहुंचे और जैसे ही पहुंचते हैं गुरु रविदास जी, उस 700 ब्राह्मणों के बीच का सदस्य गुरु रविदास जी के ऊपर व्यंग्यता छोड़ना चालू कर दिया। आ गया नीच जाति, आ गया शूद्र रविदास, मुकाबले के लिए आए हो, यहां मुकाबले में तुम टिक पाओगे, इस मुकाबले में तुम रुक पाओगे। अनेक प्रकार की ब्राह्मणों ने व्यंग्यता और अपमान करना शुरू कर दिया। मगर धन्य हो गुरु रविदास, मुस्कुराते रहे, बिल्कुल शांत भाव में धैर्य बनाए बैठे। गुरु रविदास जी उस विशाल सम्मेलन सभा आयोजन के बीच में जाकर के बैठे। बैठने के बाद एक सदस्य खड़ा होकर कह रहा है, रविदास, तुमको यह पता है काशी नगरी ये विद्वानों की जगह है, काशी नगरी ये ज्ञानियों की जगह है, और यहां पर तुम आ गया तुच्छ जाति मुकाबला करने के लिए, तुम यहां से मुकाबला जीत कर जाओगे। 700 ब्राह्मणों के बीच का प्रमुख गुरु रविदास जी से कहते हैं कि रविदास जी, अगर आप जीत जाते हैं यहां से और हम सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो आप धर्म का प्रचार कीजिएगा। अगर जो नहीं दे पाते हैं, अगर हार जाते हैं, तो आपको अपने धर्म का प्रचार करना छोड़ देनी होगी। यह शर्त रखा जाता है उस सम्मेलन के बीच में 700 ब्राह्मणों के प्रमुख द्वारा। गुरु रविदास जी मुस्कुराते हुए धैर्य पूर्वक स्वीकार करते हैं
अनेक प्रकार की प्रश्न लोगों ने खड़ा करता है, गुरु रविदास जी जवाब देते रहते हैं। एक फिर सदस्य खड़ा होकर के कहा कि वेद और शास्त्र की अध्ययन नहीं जिसके पास, क्या तुम वेद और पुराणों का कठिन शब्दों का अर्थ बता पाओगे? गुरु रविदास जी का उत्तर वेदों और शास्त्रों से हट करके बिल्कुल उत्तर था। और गुरु रविदास जी कहते हैं, कहे ब्राह्मणों, वेद और शास्त्र का अर्थ केवल शब्दों में नहीं होता, सच्चा अर्थ तो जीवन के अनुभव में छुपा है। जरा अनुभव करके आप सब लोगों ने अब देखना। ऐसे कहे, ज्ञान की सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचने के लिए अध्ययन अभ्यास की जरूरत होती है, अनुभव की जरूरत होती है, ना कि वेद और शास्त्रों की शब्दों को उच्चारण करने से होती है। गुरु रविदास जी के बातों में इतनी गहरी और सच्चाई थी कि 700 ब्राह्मणों बैठे हुए और जनमानस ने बैठे हुए मुग्ध पड़ गए। कहे कि और वेद शास्त्र शब्दों के अंदर में नहीं है, इस शब्द और वेद शास्त्र से ऊपर भी कोई अनुभव है, उस अनुभव ही सच्चाई है। वो अब सच्चाई अनुभव के दृष्टि से जब गुरु रविदास जी दिखाना शुरू किए, सारे सम्मेलन के लोग मुग्ध हो गए और एक भी प्रतिक्रिया गुरु रविदास जी के विरोध में नहीं बची। गुरु रविदास जी हर बातों की जवाब देते रहे और धीरे धीरे 700 ब्राह्मणों की घमंड चकनाचूर हुआ, टूट गया और कहते रहे, ज्ञान की सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचने के लिए अभ्यास और अनुभव की जरूरत होती है। सच्चाई की मार्ग जीवन के अनुभव में छुपा हुआ है, ना कि वेद और शास्त्र के शब्द में छुपा हुआ है। 700 पंडितों की घमंड टूटा, अहंकार चकनाचूर हुआ। और जब ये बातें समझ में आई गुरु रविदास जी का, तो 700 ब्राह्मणों की जो प्रमुख थे, प्रमुख ने हाथ जोड़ करके गुरु रविदास जी के पैरों पर गिर गए और कहे कि धन्य हो गुरु जी, मैं नहीं जानता था कि इतने बड़े ज्ञानी और इस तरह से हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, क्षमा करे। अब मेरे को एहसास हुआ कि कोई भी जाति, व्यक्ति, समाज, समूह जाति और वर्ण व्यवस्था के आधार पर ऊंच नीच नहीं होता, बल्कि कर्म के प्रधान से ही होता है वो बड़ा। ऐसे माफी मांगते हुए 700 ब्राह्मणों का प्रमुख गुरु रविदास जी के पैर पकड़ करके और माफी मांग रहा था। गुरु रविदास जी बड़े ही विनम्र भाव से उठाए और कहे कि आप सभी लोगों ने करुणा, मैत्री, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित विचार को बताइए। उसमें मानव समाज को शांति है, उसी में मानव समाज की शांति निहित है। मानव समाज को दुर्गंध नहीं फैलानी चाहिए। जीवन सुगंध के लिए है, जन्म और मृत्यु के बीच का जीवन अमूल्य है। गुरु रविदास जी अनेक प्रकार से समझाते हुए और कहे कि सत्य मार्ग पर आप लोगों ने चले, यही मानव का असली धर्म है। गुरु रविदास जी का जीत हासिल हुआ और 700 ब्राह्मणों की घमंड चकनाचूर हुआ और प्रख्यात गुरु रविदास जी के ज्ञान की प्रकाश फैला। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने गुरु जी का सत्संग आकर के सुनना शुरू कर दिए। यहां तक कि मीराबाई बघेल सिंह ने गुरु रविदास जी को शिरोमणि का भी उद्घोष किया था। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने गुरु रविदास जी के चरणों में आकर के गिरते थे और उनके प्रवचन सुनते थे। गुरु रविदास जी का प्रख्याति फैलना शुरू हुआ और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होना चालू किया। गुरु रविदास जी का शिक्षा आज भी समाज के लिए प्रेरणा है। उनका यह संदेश बताता है कि घमंड और अहंकार सच्चे मार्ग से भटका देता है, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए जीवन के अंदर में। घमंड इसी तरह से है जैसे लोहे में जंग लगा हुआ लोहे को बर्बाद कर देता है। अगर लोहे में जंग ना लगे तो लोहे का जीवन कभी भी समाप्त नहीं होगा। लोहे का जीवन समाप्त कहीं से होता है तो जब लोहे में जंग लग जाता है, वहां खत्म हो जाता है। घमंड उस लोहे के समान है, जैसे लोहे में जंग लगने के बाद में लोहा खत्म हो जाता है धीरे धीरे, उसी तरह से इस जीवन के अंदर में अगर घमंड हो जाए, किसी प्रकार की अहंकार हो जाए, तो जीवन खत्म हो जाती है, जीवन अशांति रहती है, जीवन की
गति अच्छा नहीं होती है। इसलिए जीवन के अंदर में घमंड अहंकार उस लोहे जैसा ये जंग है। इसलिए जीवन के अंदर में अहंकार घमंड कभी भी किसी बात को नहीं करना चाहिए। इस घटना ने 700 ब्राह्मणों का घमंड अहंकार चकनाचूर कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के अंदर में कर्म ही प्रधान है, कर्म से ही श्रेष्ठ बनता है, अभ्यास और अनुभव से ही श्रेष्ठ बनता है। चाहे हम कितना भी ज्ञानी हो, चाहे हम कितना भी विद्वान हो, इस बीच में घमंड और अहंकार नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। जय भीम, जय रविदास।